भाई साहब, जो आज समाअत हुई इसकी तफसीलात हमने रखी। ये वैसे वाक़यात हैं जो तारीख़ में कम होते हैं। आपने ख़ुद देखा, माहौल कैसा था और क्या कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इमरान खान के दरमियान जो बातचीत हुई वो अच्छे माहौल में हुई? इमरान खान साहब को बाकायदा बोलने का मौका मिला, उन्होंने अपनी बात की, या कहीं ना कहीं मामला ठीक नहीं लगे? नहीं, बिल्कुल। जो अदालत का माहौल भी था वो गो के उससे पहले ज़रूर जब लाइव स्ट्रीमिंग की बात हो रही थी और उसके ऊपर जजेस की जो है वो एक मुख्तलिफ राय थी, जस्टिस अतर मिनल्ला की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। लेकिन उसके बाद जब बेंच जो आके बैठा है और फिर जब सारी समाअत शुरू हुई और उसमें मखदूम अली खान ने अपने साथ तमाम दलाइल जो थे वो दिए, और फिर उसके बाद जब अदालत ने ख्वाजा हारिस से पूछा कि आप जो है वो अपने दलाइल के लिए कितना वक्त जो है वो लेंगे, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 से 3 घंटे जो हैं वो अपने दलाइल के लिए देंगे। और इसी मौके पर फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं उन्होंने वीडियो लिंक के ऊपर जो इमरान खान मौजूद थे उनसे कहा कि कैन मिस्टर खान हियर मी, कैन मिस्टर खान हियर मी। तो उस पर जो वीडियो लिंक पे पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा सॉरी वी कांट हियर यू। तो जब आवाज़ आई तो आवाज़ के अंदर जो है वो इमरान खान ने कहा कि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नाउ वी कैन हियर यू। तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि मुझे जो है एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, यहाँ पर कोई लाइब्रेरी मौजूद नहीं है, एक विंडो के ज़रिए जो है वो बातचीत होती है और उसकी निगरानी भी की जाती है, तो कोई मटेरियल जो है वो हमारे पास दस्तयाब नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, हम आपको जो नैब केस के जो मुतल्लिक मटेरियल है, जो भी अदालत का मवाद है, मटेरियल है, वो सब जो है वो आपको फराहम करना चाहते हैं। तो फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्योंकि ये एक टेक्निकल मामला है, तो आप चाहते हैं कि आप खुद एड्रेस करें या आपकी, क्योंकि पहले भी आपकी 6 वकला की टीम थी और ख्वाजा हारिस सब यहाँ पर हैं और वो बड़े ग्रेशियसली उन्होंने फ़ीस भी नहीं चार्ज करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो ख्वाजा हारिस जो हैं वो बिल्कुल वो उनकी तरफ से करेंगे, लेकिन मुझे भी 30 मिनट का वक्त जो है वो मिलना चाहिए। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, हम ख्वाजा हारिस जो है वो उनसे मिलने के लिए आपको कह देते हैं। और फिर ख्वाजा हारिस से पूछा गया कि आप जो है वो वहाँ पर जाकर जो जेल के अंदर उनसे मुलाकात कर सकते हैं, तो आप बताएं कि कितने वकला के साथ आप जाना चाहेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस साथ ही कहा कि ये एक फैसिलिटी है और इसको मिसयूज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो उस पर जो है वो ख्वाजा हारिस ने कहा कि जैसा अदालत हुक्म करती है। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करें कि आप और 2 वकला जो भी आपकी मर्ज़ी के हैं आप उनको मिल सकते हैं। और फिर ये भी कहा कि ये नहीं है कि सिर्फ एक मुलाकात आप कर सकते हैं, बल्कि जब नेक्स्ट हेयरिंग है उस हेयरिंग से पहले भी जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आप उनसे जाकर के मुसलसल मुलाकात करके उनके साथ उनसे एडवाइस के ले सकते हैं। तो इस पर जो है वो इमरान खान को दोबारा इस दौरान में जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो इमरान खान जो है वो अपना हाथ बुलंद करते थे और कहते थे कि सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो फिर उस पर जो है वो अदालत ने कहा कि ठीक है, क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी, ये जो नैब तरामीम का केस है ये सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट का केस है, और इस हवाले से फिर उन्होंने कहा कि मैं एक और दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ कि हमारी 2 दरख्वास्तें हैं जो ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक हैं, जिस तरह से हमारी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, फिर दूसरी एक और जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से जो है वो। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी जो 8 फरवरी के इंतखाबात में बिगेस्ट रॉबरी जो है पब्लिक मैंडेट के ऊपर हुई है, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने इस वक्त नैब तरमीम का मामला है, जब वो मामला हमारे सामने आएंगे तो देखेंगे। और उन्होंने पूछा कि इनमें आपके वकील कौन हैं, तो उन्होंने चीफ जस्टिस ने जब पूछा इमरान खान से तो उन्होंने कहा कि हामिद खान मेरा वकील है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान इस अदालत के और सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील हैं, तो ठीक है, जब हमारे सामने वो मामला आएगा तो हम उसको देखेंगे। तो सर ये वाली जो बात है सिद्दीक साहब, ये वाली जो बात है इस पर कहा जा सकता है कि कम से कम अगर हामिद खान साहब इसको रेस करते हैं तो 8 फरवरी और इंसानी हुकूक की पामालियों पर जो 2 बात कर रहे थे इमरान खान साहब, उसको जल्दी टेकअप कर लिया जाएगा, इस बात का इशारा समझा जाए? देखिए, ये तो अगर आप अदालत के अंदर
अगर आप पिटीशन दाखिल करते हैं और फिर उसके बाद अगर फिक्स नहीं हो रही है तो अमूमी तौर पर और तरीक़ाकार भी यही है कि अर्ली फिक्सेशन के लिए जो है वो दरख्वास्त दी जाती है उस वकील की जानिब से। तो अभी इस किस्म की दरख्वास्त नहीं है। और फिर अब क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के अंदर अब जो फैसले हैं बिलखुसूस 184(3) के हवाले से वो जजेस की कमेटी करती है। अब जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह भी मुल्क के अंदर अभी नहीं हैं और फिर ज़ाहिर है कि कमेटी की मीटिंग जो है वो उसके अंदर आएगी और वो अमूमन जो है 15 दिन के बाद या महीने में एक मरतबा ज़रूर होती है जिसके अंदर बेंचेस की तश्कील और दीगर मामला जो हैं वो ज़ेर गौर आते हैं और उसके ऊपर जजिस कमेटी का फैसला होता है कि आया जो पिटीशंस हैं वो आइन और कानून के तहत काबिल समात भी हैं 184(3) के नीचे लगाई जाएँ या नहीं लगाई जाएँ। तो ये अब जो नया तरीक़ाकार है और इसमें ज़ाहिर है कि जो उनकी दरख्वास्तें हैं तो वो उसके अदालत को जब बताया जाएगा तो फिर अदालत या जजेस की कमेटी जो है, क्योंकि बिल्कुल ये जो दोनों दरख्वास्तें हैं ये 184(3) के नीचे हैं तो वो जजेस की कमेटी ने यह फैसला करना है। सर साथ में ये भी बताइएगा कि जो वज़ीर आज़म का बयान था काली भेड़ों के हवाले से, अब अटॉर्नी जनरल साहब ने ये तो कह दिया कि मौजूदा जजेस के बारे में नहीं कहा गया था, हालांकि वज़ीर आज़म का बयान बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने मौजूदा जजेस के हवाले से ही ये बात की थी। अब ये समझा जा सकता है कि फिर वाकई मामला रफा दफा हो गया आज अटॉर्नी जनरल के एक्सप्लेनेशन के बाद। इसको अभी इस तरह से हम हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते हैं कि आया मामला रफा दफा हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि बेंच के 2 फाजिल जज साहिबान बिलखसूस जस्टिस जमाल मंदोखेल उनकी जानिब से कहा गया कि जब कोई फ़ैसला पसंद नहीं आता तो फिर इस तरह की बात की जाती है, काली भेड़ें कहा जाता है और अगर फ़ैसला हक में आए तो फिर मामला दूसरी तरह से होते हैं। और इस पर फिर जस्टिस सतर मिनल्ला जो हैं वो उनका एंट्री हुई और उन्होंने ये कहा गया कि हम वी आर ब्लैक शिप्स, वी आर नॉट ब्लैक शिप्स बट वी आर ब्लैक बम्बल बीज। और इसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर को शक का फ़ायदा दिया जा सकता है। तो इस पर जो है वो अदालत में जो है वो कहका भी लगा और फिर अटॉर्नी जनरल ने एक वजाहत भी की। उन्होंने कहा कि क्योंकि वहाँ पर वो पनामा का मामला था और उस हवाले से ही जो है वो उसके रिमार्क्स हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब अदालत ने अपना ये हुक्म डिक्टेट किया तो फिर उठते हुए जैसे सतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उसको रिमाइंड करवाया। उन्होंने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर ब्लैक समझते हैं कि अदलिया के अंदर ब्लैक शिप्स हैं तो फिर वो उनके खिलाफ रेफरेंस लेके आए। तो बज़ाहिर तो जो है वो अगर हम देखेंगे पिछली मरतबा भी ऐसा ही हुआ था जब फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल जो हैं उनको कंटेम्प्ट के नोटिस किए गए थे, तो उसमें भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने आखिर में ये बात कही थी कि एक प्रॉक्सीज के ज़रिए अब हमें क्या धमकियाँ दी जा रही हैं। तो उसके बाद जो है वो फिर रजिस्ट्रार के एक नोट के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई थी। लेकिन बज़ाहिर जो है वो लगता है ऐसा है कि आज की समात के अंदर जो काली भेड़ों के हवाले से या इन अल्फाज के ऊपर जो एक्सचेंज हुआ है, जो रिमार्क्स आए हैं, उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद एक लाइटर मोड के अंदर है और एक बात कही गई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तो जैसे सतर मिनल्ला ने उसका एक जवाब जो है वो दे दिया। तो अब एक स्कोर जो है वो अगर सेटल हो गया है दोनों तरह से तो फिर मामला आगे बढ़ाने से क्या फ़ायदा या हासिल होगा।